प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में मंगलवार अत्यंत चमत्कारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से हनुमान जी की कथा और भजन करने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उस भक्ति की गाथा है जिसमें एक निर्धन वृद्धा की सच्ची श्रद्धा देखकर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज धरती पर उतर आए थे। तो आइए प्रिय भक्तों, भक्ति और विश्वास से भरे इस कथा को श्रवण करते हैं। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्धा माता रहती थी। उनका नाम था गौरी मैया। गौरी मैया अत्यंत निर्धन थी। ना कोई पुत्र था और ना ही परिवार था और ना ही धन दौलत, लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वह थी हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति। बूढ़ी माता हर मंगलवार व्रत रखती। सुबह स्नान करके मिट्टी से छोटा सा दीपक बना लेती और थोड़ा सा तेल डालकर दीपक जलाती और रोते रोते कहती कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। गांव वालों ने उस बूढ़ी माई का मजाक उड़ाया। कोई कहता, अरे बुढ़िया, तेरे हनुमान जी ने तुझे क्या दिया है। दूसरा कहता, इतनी भक्ति फिर भी फटे कपड़े घूमती है। लेकिन बूढ़ी माई मुस्कुरा कर कहती कि मेरे हनुमान जी मुझे भूखा नहीं सुलाते, वह मेरा रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। फिर आया पवित्र अधिक मास। पूरा गांव पूजा पाठ में लग गया। कहीं कथा तो कहीं भंडारा तो कहीं कीर्तन हो रहा था। लेकिन गौरी मैया के पास इतना भी धन नहीं था कि थोड़ा सा गुड़ खरीद सके। उस दिन मंगलवार का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा, लेकिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। फिर भी उसने मिट्टी का दीपक जलाया और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का गुणगान करने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपके लिए भोग भी नहीं है। हे प्रभु, उस समय बूढ़ी माई का रूप एक वृद्धा साधु का रूप धारण करके हनुमान जी उसके द्वार पर पहुंचे। साधु महाराज बोले कि हे बूढ़ी माई, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकेगा। बूढ़ी माई घबरा गई। घर में कुछ भी नहीं था। वह रोने लगी। तब साधु महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप खाली मत जाइए। उसने अपनी पानी की कटोरी मटके से उठाई और बोली, यह जल ग्रहण कर लीजिए। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने जल पिया और बोले, हे बूढ़ी माई, तू स्वयं भूखी है, फिर भी अतिथि को खाली नहीं भेज रही। तब बूढ़ी माई बोली कि हे महाराज, भूखा अतिथि लौट जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। साधु महाराज ने कहा कि हे बूढ़ी माई, आंखें बंद करो। जैसे ही बूढ़ी माई ने आंखें बंद की, पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर उठा।
जब आंखें खोली तो देखा टूटी हुई झोपड़ी स्वर्ग जैसी चमक रही थी। रसोई अन्न धन भर सब कुछ से भर चुका था और सामने वही साधु रूपी भगवान, लाल वस्त्र, विशाल शरीर और हाथ में गदा। वह बूढ़ी माई कांप उठी और बोली, हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, आप हैं। हनुमान जी बोले, हाँ माता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हनुमान जी बोले, जो भी अधिक मास के मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करता है और कथा को सुनता है, गरीबों को भोजन कराता है और सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, उसके जीवन के सभी संकट मैं स्वयं दूर कर देता हूँ। बूढ़ी माई रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। पूरा गांव में यह समाचार फैल गया। जो लोग बूढ़ी माई का उपहास करते थे वे भी उनके घर आए। सबने देखा जहां पहले निर्धनता थी वहां सुख शांति आ गई। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सुखाड़ पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, फसलें खराब हो गई, लोग भूख से तड़पने लगे। तब गांव के मुखिया ने कहा, हमने उस वृद्धा का अपमान किया था, इसी कारण से यह संकट आया है। सब लोग गौरी माता के पास आ गए। बूढ़ी माई ने कहा कि हनुमान जी दया के सागर है, यदि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अगले मंगलवार पूरे गांव वाले मिलकर व्रत रखा। सबने हनुमान चालीसा का पाठ किया, दीपक जलाया, गरीबों को भोजन कराया। रात को अचानक बादल छा गए, भयंकर बारिश होने लगा, सूखी धरती हरी हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब बोलने लगे, हनुमान जी की जय। उस रात गौरी माता मंदिर में बैठकर रो रही थी। हनुमान जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि हे बूढ़ी माई, अब क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माई बोली कि हे प्रभु, मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक इच्छा है, अतः समय आपके चरणों में स्थान मिल जाए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि हे बूढ़ी माई, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है मैं उसे अपने कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता। उसके माता की कथा पर विश्वास नहीं था। वह बोला, यदि हनुमान जी की शक्तिशाली है तो मेरा व्यापार दुगुना कर दे। लेकिन उसके मन में अहंकार था। कुछ दिन बाद उसका व्यापार डूब गया। वह परेशान होकर गौरी माता के पास आया, बोला कि हे बूढ़ी मैया। तब बूढ़ी माता बोली, बोलो बेटा, भगवान को धन नहीं प्रेम चाहिए। व्यापार में मंगलवार व्रत आरंभ किया। व्यापारी ने मंगलवार का व्रत कथा श्रवण किया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। अब वह गरीबों को भोजन कराने लगा। कहा गया है कि अधिक मास में किए गए जप तप दान और व्रत कथा फल दुगुना बढ़ा देता है। यदि आप इस पवित्र मास में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किए तो भय दूर कर देंगे, रोग मिटा देंगे हनुमान जी महाराज। शत्रु शांत होते हैं और घर में सुख शांति आने लगती है और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, समय बीतता गया। एक दिन गौरी माता बहुत बीमार हो गई। गांव वाले उसके पास बैठकर राम नाम जप रहे थे। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल उठा। सबने देखा कि हनुमान जी स्वयं वहां खड़े हैं। उन्होंने माता से कहा, चलो माता, अब तुम्हें प्रभु श्री राम के धाम ले चलो। माता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राम नाम लेते लेते उसके प्राण त्याग दिए। गांव वाले की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन उस दिन पूरे गांव को विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों,
हे हनुमान जी महाराज, हे पवन सुत हनुमान जी, जैसे आपने गौरी मैया की लाज रखी, वैसे ही हमारे जीवन के सभी संकट दूर कीजिए और हमारे घर में सुख शांति और भक्ति बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यदि आपको यह हनुमान जी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, ताकि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा सदैव बना रहे।